नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो किस्सा कहानी है वो एक भूतिया गुड़िया को लेकर है। अब बात यह है कि भूतिया गुड़िया एनाबेला डॉल की कहानी मैंने आपको सुनाई थी। ये एक और जो है गुड़िया है जिसके बारे में हो सकता है आपने शायद सुना हो और शायद ना सुना हो। तो जिन्होंने नहीं सुना है वो ये किस्सा और कहानी सुने। ये कहानी है रॉबर्ट डॉल की। आज से तकरीबन 90 से ज़्यादा साल पहले 1906 की घटना है ये। अब आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक 91 साल पहले की ये घटना है, ठीक है, 91 ईयर्स। अब बात ये होती है कि फ्लोरिडा अमेरिका में एक परिवार रहता है, मियाँ बीवी और उनका एक लड़का है जिसका नाम है रॉबर्ट, और उनके यहाँ नौकर काम करता है, मेल नौकर है। अच्छी खासी जो है रॉबर्ट से बनती है। जब माँ बाप घर से जाते हैं अपने काम पर तो देखभाल भी रॉबर्ट की वही करता है। बहुत प्यार करता है रॉबर्ट से और बहुत ही केयर करता है। रॉबर्ट को संभाल के रखने वाला एक तरीके से वही था। अब क्या हुआ कि उस परिवार से उसकी बहुत बनती थी, लेकिन समय बीता और जो है उसकी उस परिवार से बननी छूट गई। फिर ये हुआ कि तुम जो है हमारे यहाँ से चले जाओ। तो उसने कहा ठीक है, मैं चला जाऊँगा। जाते जाते उसने कहा मैं रॉबर्ट से प्यार करता हूँ, ये आखिरी जो है तोहफा मैं देकर जा रहा हूँ। ये तोहफा जो है उसके पास रहना चाहिए। उसने वो तोहफा जो दिया वो थी एक डॉल। अच्छा, इस डॉल का नाम रॉबर्ट डॉल कैसे पड़ा? क्या इस जो है नौकर ने रखा? नहीं, रॉबर्ट के पास थी तो रॉबर्ट डॉल अभी पड़ा नहीं है। अभी तो एक जो है सिंपल डॉल दी गई है। इन लोगों ने इसका नाम जिनी रखा था। अब बात ये होती है कि रॉबर्ट छोटा होता है तो उसको वो डॉल देखकर बहुत खुशी होती है। टेक्नोलॉजी का इतना ज़माना भी नहीं था और रॉबर्ट ज़्यादा बाहर निकलता विकलता नहीं था। तो धीरे धीरे करके रॉबर्ट उसके बहुत करीब आने लगता है। खाना खाता है तो उसके साथ जो है खाना खाता है, सोता है तो उसके साथ रहता है। शॉपिंग कराने अगर ले गए घर वाले तो जो है वहाँ पर वो ले जाएगा उस डॉल को। साथ ही साथ उसके कपड़े खरीदेगा, उसके और भी जो साजो सामान जैसे कि लड़कियाँ खरीदती हैं वैसे ही जो है रॉबर्ट खरीदता था कि मेरी डॉल सबसे प्यारी लगे, मेरी डॉल सबसे सुंदर लगे। और उसको जो है बिल्कुल एक जैसे दोस्त होता है उसकी तरह मानने लगा था। अच्छा, छोटा था रॉबर्ट तो इतना जो है घर वालों ने ध्यान नहीं दिया कि चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे करते हैं, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो है रॉबर्ट वो इससे इतना ज़्यादा लगाव उसका बढ़ने लगा कि उसने जो है एक दिन क्या काम किया, एक ज़िद पकड़ ली कि मुझे जो है एक अलमारी चाहिए। तो माँ बाप ने पूछा क्यों चाहिए? कहने लगा कि मुझे जो है इसके जितने भी सामान हैं मैं लेकर आया हूँ उनको रखूँगा और उसके बाद जो है मैं और सामान लेकर आऊँगा इसके लिए। तो माँ बाप ने पहले मना किया, लेकिन जब उसने ज़िद पकड़ ली तो कहा चलो ठीक है, सामान फैला रहता है, सारी चीज़ें जो हैं एक जगह रहेंगी, अलमारी दिला दी। अब धीरे धीरे करके ढेर सारे कपड़े हो गए हैं, अलमारी हो गई है, जो है सजाने का बहुत सारा सामान हो गया है। और जो है ये जो रूटीन है
कि वो कहीं भी जाए, सिर्फ स्कूल जो है जब वो जा रहा है तो वो उस डॉल को नहीं ले जा रहा है क्योंकि स्कूल में मनाही है। बाकी कहीं भी वो फंक्शन में जाएं, कहीं भी वो जाएं, वो डॉल जो है बिल्कुल उसके रॉबर्ट के साथ चल रही है। धीरे धीरे करके रॉबर्ट बड़ा तो हो रहा है लेकिन डॉल का साथ नहीं छूट रहा है। अब क्या हो रहा है, एक रात को अचानक से क्या होता है कि रॉबर्ट सो रहा होता है और आवाज़ें आनी शुरू होती हैं। कुछ आवाज़ें आती हैं तो लगता है कि ये आवाज़ कैसे आ रही है। माँ बाप पूछते हैं, अचानक से आते हैं सामने तो देखते हैं कि रॉबर्ट के कमरे में रॉबर्ट तो आराम से सो रहा है और रॉबर्ट का कमरा जो है बड़ा ही अस्त व्यस्त है। ये चीज़ जो है होती है और सामने जो है चेयर पे डॉल बैठी होती है, शांत, कोई किसी का कुछ नहीं। अचानक से रॉबर्ट से कहा जाता है कि ये बताओ ये कमरा कैसे अस्त व्यस्त हुआ। ठीक है, तो वो रॉबर्ट सो रहा होता है, झरोके में होता है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता, और कैसी आवाज़ें तुम निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे। उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो जो है सो रहा था। डॉल सामने बैठी हुई थी, चेयर पे रखी हुई थी। अब ये सब लोग सो जाते हैं। दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन क्या होता है कि कमरा फिर से उथल पुथल हो जाता है और जो है रॉबर्ट की अचानक से आँख खुलती है तो वो ये देखता है कि चेयर पर वो डॉल बैठी है जैसे कि कल बैठी हुई थी, और वो जो है इसको घूर रही है, और घूरने के बाद जो है इसकी पलकें जो है झपक रही हैं। जैसे ही उसने ये देखा तो वो बिल्कुल सकपका गया। वो चीखा चिल्लाया कि ये क्या हो गया। माँ बाप दौड़ते हुए आए, उन्होंने कहा क्या हुआ क्या हुआ। तो वो कहता है कि ये जो है चीख रही, अरे ये जो है पलके झपका रही थी। माँ बाप को लगा कि इसने जो है कोई गहरा सपना देखा है और ये फालतू की बातें कर रहा है, लेकिन कमरा अस्त व्यस्त था। तो ये तुमने किया? नहीं मैंने नहीं किया, नहीं मैंने नहीं किया। वो बार बार समझाता। उनको जो है लगता कि ये हमेशा झूठ बोल रहा है, कल भी इसने झूठ बोला, आज भी झूठ बोल रहा है। फिर आता है तीसरा दिन। तीसरे दिन क्या होता है कि रॉबर्ट अचानक से देखता है, आँख खुलती है उसकी, कि ये डॉल जो है चल रही है और चल के ये जो है सामान जो है उठा रही है और उठा के फेंक रही है। एक एक सामान ये निकाल रही है, अलमारी से सामान निकाल रही है और बाकी जो भी कमरे में है उसको फेंके दे रही है। जैसे ही वो ये देखता है, ये देखने के बाद वो फिर चीखता है, और जैसे ही वो चीखता है तुरंत जो है माँ बाप दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो ये कहता है कि ये जो डॉल है, इस डॉल ने जो है ये सारा सामान फेंका है। पता चल गया मुझे कैसे जो है ये चीज़ हुई है, और ये डॉल चलती है, ये डॉल जो है क्या करती है, सामानों को फेंकती है। माँ बाप को लगा क्या फालतू की बात कर रहे हो, चेयर पे बैठी हुई एक डॉल है, उसको तुम ही ने रखा होगा, तुम जो है नींद में हो, और ये जो तुम सामान इधर उधर पिछले 2-3 दिनों से फेंक रहे हो ये बहुत गलत है, इसके लिए तुम्हें जो है सज़ा मिलेगी। अब बात ये हुई कि रॉबर्ट को जो है लगा कि हो सकता है कि यहाँ पर क्या है, मेरा कोई भ्रम है, और कोई डॉल चल कैसे सकती है। माँ बाप उसकी बात मान नहीं रहे हैं और लगातार जो है 3-4 दिन से जो है ये हरकत होती जा रही है। अब एक दिन क्या होता है कि रॉबर्ट आराम से बैठा होता है उस डॉल के साथ,
एक तरीके से बातें कर रहा होता है। वो जो है डॉल जो है उसकी तरफ देखती रहती है, ठीक। और धीरे धीरे करके उसकी आवाज़ निकलती है, रॉबर्ट के कानों तक पहुंचती है और ये लोग बातें करनी शुरू कर चुके हैं। जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो ये बात माँ बाप तक पहुंचती है, जिसको सुनने के बाद माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये किस तरीके की बातें जो है हो रही हैं, जिसमें रॉबर्ट की आवाज़ आ रही है लेकिन दूसरी आवाज़ किसकी है। माँ बाप कमरे में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो उस कमरे में रॉबर्ट के एक रॉबर्ट है, दूसरी जो है डॉल है, और कोई है ही नहीं। तो माँ बाप पूछते हैं कि ये बताओ तुम किससे बात कर रहे थे। तो रॉबर्ट कहता है कि मैं किससे बात करूँगा, मेरी साथी तो ये डॉल है। ये बात जैसे ही माँ बाप सुनते हैं वो कहते हैं क्या हमारा लड़का पागल हो चुका है। लेकिन आवाज़ें उनको भी आई थी और वो आवाज़ें जो है उनको मालूम था कि ये आवाज़ें जो है मेरे बच्चे की नहीं हैं, कोई तो है। माँ बाप रॉबर्ट को बहुत डांटते फटकारते हैं और फिर कहते हैं फालतू की बातें ना करो, और कमरा उथल पुथल है। फिर जो है रॉबर्ट की डांट फटकार की जल्दी से जो है ये कमरा सही हो जाए। अब क्या होता है, फिर एक दिन जो है वो डॉल रॉबर्ट के कमरे में एक खिड़की थी वहाँ पर बैठ चुकी होती है और चलते फिरते हुए लोगों को, पड़ोसियों को घूर रही होती है और अजीब अजीब जो है बातें कर रही होती है। तो जब अजीबोगरीब बातें वो कर रही होती है तो उसकी बातों को पड़ोसी भी सुनते हैं और पड़ोसियों के घर में क्या काम होता है कि जो फर्नीचर होता है, जो साजो सामान होता है, वो सारा का सारा सामान उथल पुथल होने लग जाता है। जब ये घटना घटती है तो सबको ये लगता है कि ये चीज़ क्या हो रही है और ये डॉल कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही है। ये चीज़ जैसे ही होती है वो आते हैं रॉबर्ट के घर और रॉबर्ट के माता पिता से शिकायत कर देते हैं कि आपके घर के अंदर इस तरीके की ये डॉल है, ये जो है परेशान करती है, ये फालतू की बातें किया करती है, घूरा करती है और हमारे घर में क्या हो रहा है, अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है, आप जो है इस डॉल को हटाइए। इस तरीके की वो बातें करते हैं। तो माँ बाप को लगता है कि रॉबर्ट भी यही कह रहा था और जो है ये जो है पड़ोसी भी ये कह रहे हैं। फिर जो है वो उस डॉल को वहाँ से हटा देते हैं। अब क्या होता है कि रॉबर्ट अपने स्कूल चला जाता है। वो डॉल कमरे के दूसरे कोने में होती है, माँ बाप घर पर होते नहीं हैं। वो डॉल फिर से जो है उस खिड़की पर पहुंच जाती है और फिर से वही सब बातचीत हो रही होती है कि अजीब अजीब अपने में ही बड़बड़ाया करती थी। अब जब इतना हुआ और फिर से जो है उनके घर में ये सारी चीज़ें हुई, फर्नीचर इधर का उधर हो गया। उसके बाद जो है फिर आए वो पड़ोसी, तो बार बार पड़ोसियों का आना और रॉबर्ट जब भी आता तो वो बात करता रहता। ये सब देख देख के उन लोगों को लगा कि इस घर में जो है कुछ हो चुका है और ये घर जो है क्या हो चुका है, श्रापित हो चुका है। हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, ये घर हमारे लिए नहीं है। तो फैसला लेते हैं और वो एक दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। जब वह दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो सारा सामान बॉक्सेस में पैक करते हैं, तो उस डॉल को भी एक बॉक्स में डालते हैं। दूसरी जगह पहुंचते हैं, वहाँ पर नया घर होता है। धीरे धीरे कर कर जो है सब लोग वहाँ पे सेटल हो जाते हैं।
तो जैसे ही वो यहाँ से जाते हैं तो पड़ोसियों के घर में जो फर्नीचर और बाकी सामान इधर उधर गिर रहा था, टूट रहा था, वो सब जो है बंद हो जाता है और वो बॉक्स में रहती है। तो रॉबर्ट के घर में भी, नए घर में, कोई भी सामान नहीं टूट रहा होता है और नहीं, ना तो जो है किसी भी चीज़ का नुकसान हो रहा होता है, ना जो है रॉबर्ट बात कर रहा होता है। धीरे धीरे रॉबर्ट से दूरी बनाई जाती है उस डॉल की और कहा जाता है तुम अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो और फालतू की चीज़ों पर ध्यान देने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी घटना घटती है। उसके बाद क्या होता है कि रॉबर्ट अपनी पढ़ाई में लग जाता है और उन्होंने फैसला कर लिया होता है कि इस डॉल को बॉक्स में ही रखेंगे, ये बॉक्स हम खोलेंगे नहीं। कहानी का मोड़ तब आता है जब रॉबर्ट बड़ा हो जाता है। रॉबर्ट जब बड़ा हो जाता है तो उसको ये था कि मैं अपने जीवन में एक कलाकार बनूंगा, एक जो है पेंटर बनूंगा। और जो है वो पेंटर बनने के लिए फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क जाता है आगे की पढ़ाई के लिए और उसके बाद वो पेरिस पहुंच जाता है। पेरिस पहुंचता है, अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेता है, पेंटर भी बहुत अच्छा बन चुका होता है और कई उसकी पेंटिंग्स बिकती हैं बाकायदा एग्जीबिशन में। अब इसी दौरान जो है उसकी शादी हो चुकी होती है वहीं पेरिस में। तो ये होता है कि अब मैं अमेरिका वापस चलूं और अमेरिका में ही क्या करूंगा, अपना जीवन बिताऊंगा। अमेरिका में मेरा जीवन जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से बीतेगा। वो अमेरिका जो है वापस आता है और एक नए घर में अपनी बीवी के साथ रहता है। जब नए घर में वो शिफ्ट होता है तो उसको ये लगता है कि एक दिन क्या किया जाए, वापस सामान लाया जाए अपने माँ बाप के घर से, ताकि हम जो हैं उन सभी यादों को इकट्ठा कर सकें जिनमें जो है मेरे बचपन के खिलौने हैं, बचपन की कई सारी फ़ोटोज़ हैं और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे जो है उनके दिमाग में चल रहा होता है। अब बात ये होती है कि ये लोग जाते हैं और उन बॉक्सेस को लेकर आते हैं। तो उन बॉक्सेस में एक चीज़ होती है जो कि वो डॉल होती है। वो उस डॉल को देखता है और कहता है कि ये डॉल जानती हो, बचपन में बहुत मैं इससे प्यार करता था। मेरे जीवन में सिर्फ एक ये डॉल ही थी जो मेरी हर एक बात को सुनती थी, हर एक बात को जो है जानती थी, हर एक बात को पहचानती थी। यही थी जो मेरे लिए सब कुछ थी। अगर ये जैसे तुम मेरे लिए हो वैसे सिर्फ और सिर्फ वो थी और कोई नहीं थी। ये सारी बातें वो कहता है। इस डॉल को जो है मैं क्या करूँगा, इसको एक कमरे में रखूँगा और पूरा इस घर में एक कमरा इसी के लिए होगा। क्या इस बात से तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं है? पत्नी को लगा कि जो है ये पति का क्या है, मन है, रखने दो। उसने जो है रखने दिया। धीरे धीरे करके जो है जैसे बचपन में वो करता था, सामान लेकर आता था, वो सामान लाने लगा। चीज़ें क्या होने लगी, पहले जैसी होने लगी। वो डॉल से बातें करने लगा। उसने पत्नी से बातें करना छोड़ दिया, वह काम से वापस आता और डॉल से सिर्फ बातें करता। अब बात ये हुई कि पत्नी को एक दिन शक हुआ कि ये जो है इस कमरे में जाता है तो दो आवाज़ें आती हैं, एक तो रॉबर्ट की है, दूसरी किसकी है। तो जब वो जाती है तो वो देखती क्या है कि इस कमरे में दो जो है लोग हैं। लोग इन द सेंस कि एक इंसान और एक जो है डॉल, क्योंकि वो तो इंसान ही मानता था ना, ये तो एक इंसान के तौर पर है मेरे जीवन में। तो रॉबर्ट है और जो है ये डॉल है।
तो दूसरी आवाज़ किसकी है, रॉबर्ट तुम्हारी जगह? तो वो कहता है कि ये डॉल है, ये बातें करती है, मैंने तुम्हें बताया हुआ है, तुम फालतू में काहे के लिए? तो कहने लगे तुम पागल आगल हो क्या? कहने लगे ऐसे बात ना करो और ये ना करो वो ना करो, और ये जो है मेरी सबसे प्यारी है और इसके साथ मैं जो हूँ जीवन बिताता हूँ, तुम जो है हमें परेशान ना करो, जाओ यहाँ से। इस तरीके से हड़का देता है और फिर जो है दरवाज़ा बंद कर लेता है। पत्नी को बड़ा बुरा लगता है, वो सोचती है मेरा पति शायद थोड़ा सा हिल चुका है, बड़ी परेशान। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कमरा जो है उथल पुथल होना शुरू हो जाता है, वही कमरा जिस कमरे में वो डॉल है। बार बार जो है पत्नी जाती, सही करती, बार बार जो है चीज़ें बदलती रहती। रॉबर्ट धीरे धीरे करके जो है इस चीज़ का आदी हो चुका था। और फिर क्या हुआ, वहाँ पे भी एक खिड़की थी, वहाँ के पड़ोसी भी वही बात कहते हैं जो बात जो है, क्योंकि वो डॉल बैठ जाती वहाँ पे खिड़की पर जाके जब रॉबर्ट नहीं होता घर में, और अजीबोगरीब बातें किया करती, और उनके घर का सामान जो है इधर उधर होता। वो पड़ोसी जो है रॉबर्ट की बीवी के पास आते हैं, कहते हैं कि ये देखो तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। रॉबर्ट की बीवी बड़ी परेशान कि मेरे पति ने भी इस तरीके की चीज़ें बताई थी और ये सब जो है बातें हैं। रॉबर्ट को आता है घर में कि आज ये पड़ोसी आए थे, ये कह रहे थे ऐसा है वैसा है। तो वो कहता है कि देखो इन सब बातों पर तुम ज़्यादा ध्यान ना दो, वो सब फालतू की बातें हैं, ठीक है, वो किसी को नुकसान तो पहुंचा नहीं रही है, तो इसलिए आराम से रहो। इतना होता है कि पत्नी भी सोचती है हाँ नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन फर्नीचर टूट गया तो ये तो आर्थिक रूप में नुकसान है ही, ठीक है, जान का तो भले ही खतरा ना हो लेकिन माल का तो खतरा है। लेकिन पत्नी कहती है कि तुम थोड़ा ज़रा ध्यान दो, अगर ये ऐसी है, ये हरकतें इसके साथ क्यों हो रही हैं। वो ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है और फिर वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है। धीरे धीरे करके समय बदलता है और जो है रॉबर्ट की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। 1974 का वह समय होता है जब जो है रॉबर्ट इस दुनिया से चला जाता है। बॉक्स में उस डॉल को उसकी वाइफ रख देती है और फिर जो है वो घर को शिफ्ट कर लेती है एक नई जगह। जब नई जगह वो पहुंचती है तो उसको ये लगता है कि अब जो है इस डॉल का मैं क्या करूँगी, मैं जो हूँ किसी को दे देती हूँ। वो किसी लड़की को पड़ोस की ही दे देती है। वहाँ जो है अजीबोगरीब आवाज़ें, साथ ही चलना फिरना, सामान को इधर उधर फेंकना। जब ये हरकत होती है तो वो लोग आते हैं, बताते हैं कि ऐसी ऐसी हरकतें हुई। तो वाइफ कहती है कि मेरे पति के परिवार में जब तक ये थी तब भी ऐसी हरकत होती थी, और आस पड़ोस के लोग भी जो है ये बात बोलते थे कि ये बोलती है, ऐसा होता है वैसा होता है। सारी कहानी जो है उसने बताई। सबने कहा कि भैया इस तरीके की डॉल को, मतलब उनके परिवार ने, कि इस तरीके की डॉल को तो हम नहीं रखेंगे अपने पास। अब जो है इसको हम क्या करेंगे, एक म्यूज़ियम को दे देंगे ताकि वो इसको रखे। अच्छा, धीरे धीरे करके जो है ये बात जो है समाज में फैल रही थी कि एक ऐसी डॉल है जो कि क्या करती है, बातें करती है और सामान को इधर उधर फेंकती है ना। ये बात न्यूज़ में आ गई थी। तो ईस्ट मार्टिनो म्यूज़ियम था फ्लोरिडा में। इन लोगों ने क्या काम किया, वहाँ पर उस परिवार ने इस डॉल को दे दिया और कहा कि अब ठीक है, ये डॉल जो है यहाँ रहेगी, आराम से रहेगी,
कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा छुटकारा इससे हो गया। लेकिन बात ये हुई, म्यूज़ियम वालों ने सोचा कि यहाँ पर लोग और आएंगे और देखेंगे, साथ ही साथ हमें भी ऐसी डॉल के बारे में क्या पता चलेगा कि इतनी रहस्यमयी डॉल है, अच्छा रहेगा। म्यूज़ियम पहुँचती है, पहले दिन म्यूज़ियम बंद होता है, अगले दिन जब खुलता है तो पता ये चलता है कि म्यूज़ियम का जो नायाब सामान था वो इधर का उधर हो रखा है, कई सारी चीज़ें टूट रखी हैं। जब ये घटना घटती है तो जो है म्यूज़ियम वालों को लगता है कि ये क्या हुआ, ये किसने किया। धीरे से याद आता है कि ये जो हरकत हुई है ये किसके द्वारा हो सकती है, इस डॉल के द्वारा हो सकती है। लेकिन फिर से जो है बंद किया गया और फिर अगले दिन ऐसा ही हुआ। जब 2 दिन लगातार ऐसा हुआ तो ये हुआ कि इस डॉल को एक केबिन में रखा जाए। तो एक डेडिकेटेड केबिन जो है उसके लिए बनाया गया और बनाने के बाद उसको उसमें रखा गया। उसके बाद ये हरकतें होनी बंद हो गई। फिर क्या होता है कि लोग आते हैं और चारों तरफ जो है कई बड़े अखबार इस चीज़ को क्या कर देते, पब्लिश करते हैं कि ये इस तरीके की एक डॉल है और वो जो है ऐसे ऐसे कार्य करती है, कभी चलती है, कभी बातें करती है, कभी जो है सामानों को फेंकती है, सारी चीज़ें। अब क्या होता है कि एक दिन सन 2009 के बात है, एक फ़ोटोग्राफ़र जो है वहाँ पहुँचता है उस म्यूज़ियम में। वो कहता है कि लाओ इस डॉल की मैं क्या करूँगा, फ़ोटो खींच के और इसके बारे में जो भी किस्से कहानियाँ हैं वो जो है मैं बताऊँगा और सारी चीज़ें। तो फ़ोटोग्राफ़र जो है जब फ़ोटो खींचता है तो 50 से ज़्यादा वो फ़ोटो खींच चुका होता है। घर पहुँचता है तो उसके कैमरे में एक भी फ़ोटो नहीं होती है। वो कहता है ये क्या हुआ, मैंने तो 50 से ज़्यादा फ़ोटो खींची थी, ये सारी की सारी फ़ोटो गई कहाँ। फिर जो है वीडियो बनाता है अगले दिन आके कि अब की मैं वीडियो बनाऊंगा, वो ज़्यादा सही रहेगी। वीडियो बनाता है तो पता चलता है वो वीडियो भी जो है नहीं है, वो भी जो है गायब हो गई। अब जैसे ही तीसरे दिन पहुंचता है तो वो जो है म्यूज़ियम एम्प्लॉय से बात करता है, कहता है कि यार ये बताओ, पहले दिन मैं फ़ोटो खींच के लेकर गया, वो डिलीट हो गई। दूसरे दिन मैं म्यूज़ियम में आया और जो है मैंने वीडियो बनाई, वो डिलीट हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिलीट का कैसे हो जाती है। तो उसने कहा ये सब जो है इस रॉबर्ट डॉल का ही काम है। बात ये है कि तुम एक काम करो, तुम जो है इससे एक बार पूछ लो, क्या मैं तुम्हारी फ़ोटो ले सकता हूँ। जैसे ही ये बात होती है तो वो कहता है कैसी अजीब बात कर रहे हो। तो कहने लगा नहीं नहीं नहीं, इसका मजाक ना उड़ाना तुम, ठीक है, इसका जो भी मजाक उड़ाएगा उसके साथ जो है गलत होगा। अच्छा, फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींची थी तो फ़ोटो तो डिलीट हुई, वीडियो तो डिलीट हुई, साथ ही साथ उसके घर का जो सामान था वो भी इधर का उधर हो गया। और 2 दिन लगातार हुआ। उसने कहा ये लोग कहने लगे हाँ, उसकी इजाज़त के बिना, परमिशन के बिना अगर कोई भी कार्य करोगे तो तुम्हारे साथ ये घटना घटेगी। बस फिर क्या था, फिर जो है आफत हुई और जो है समय बदला। धीरे धीरे से जो है लोग आए और उन्होंने जो है पूछना शुरू किया। अच्छा, जिस दिन जो है वो फोटोग्राफ़र एम्प्लॉय से बात करता है, तीसरे दिन पूछता है, परमिशन लेता है उस डॉल की, तो वो डॉल जो है एक तरीके से परमिशन दे ही देती है। कैसे देती है, वो बिना कुछ बोले, बस आपको ये करना था कि ये पूछना था क्या मैं आपकी फ़ोटो खींच सकता हूँ, इतना बोलना है और उसके बाद आपको फ़ोटो क्लिक करनी है। पहुँचता है लेकर फ़ोटो सही सलामत होती है और जो सामान इधर उधर हो रहा था वो भी जो है नहीं होता है। तो उसके बाद से जितने भी लोग आते उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते
तो वो उससे पूछते कि रॉबर्ट द डॉल, क्या आपकी मैं फ़ोटो खींच सकता हूँ या खींच सकती हूँ, कहते। और उसके बाद वो फ़ोटो क्लिक करते, वरना जो भी बिना इजाज़त लिए जाता खींचकर, उसके घर में जो है सामान जो है इधर उधर होता। और कई लोग उसका मजाक बना देते थे कि ये ऐसी कोई डॉल नहीं है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिमकाना कहते थे। तो उनके घर में लगातार जो है कई सारी घटनाएं घटती थी, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। तो अब क्या हुआ कि कोई बहुत दूर से आया और जो है उसने इस तरीके का मजाक बनाया उसका। बनाने के बाद वो अपने घर वापस चला गया। उसके साथ कई जो है अजीबोगरीब घटनाएं घटी। जब ये घटी तो लोगों ने कहा कि तुम वहाँ गए थे, ऐसा हुआ, तो लेटर ऑफ अपॉलजी लिखो। तो कई लोगों ने लेटर ऑफ अपॉलजी भेजी, और भेजी नहीं, आज भी भेजते हैं कि जिसने भी गलती से मजाक बना दिया और सारी चीज़ें, कि एक काम करिए, मुझे जो है माफ़ करिए। रॉबर्ट द डॉल। यही थी आज की किस्सा और कहानी। एक ऐसी डॉल जिसको जो है अपना फ़ोटो खिंचवाना तब पसंद आता है जब उससे जो है इजाज़त ली जाती है। बिना इजाज़त के उसे फ़ोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता है। बहुत ही स्वाभिमानी डॉल है। जो भी उसके साथ गलत करता है वो जो है पछताता है, और जो उसके साथ सही से रहता है वो जो है जीवन में उसके साथ खुश रहती है। बातें वो करना चाहती है, पर अब जो है वो बोल नहीं पाती, क्योंकि वो उस केबिन में एक तरीके से बंद है, उस म्यूज़ियम में बंद है। ये थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद ये है कि आपको ये किस्सा कहानी पसंद आई हो। तो हमारे दुनिया में कई सारी डॉल्स हैं जिनके बारे में ये बढ़िया बढ़िया किस्सा और कहानियाँ मशहूर हैं। तो उन्हीं में की एक ये डॉल है। जाने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI ID मेंशन है। और हाँ, साथ ही साथ जो है एक कार्य ये भी करिएगा कि ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली नई किस्सा और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जीवन में खुश रहिए। जीवन एक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एरी की कहानियाँ। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में। नमस्कार।